नमस्कार किसान भाइयों आज मैं आपको आलू की खेती के बारे में जानकारी देने वाला हूं और आलू की खेती के बारे में मैं आपको वही बारीक से बारीक जानकारी भी दूंगा जिससे आप अपनी आलू की फसल में बम्पर पैदावार ले सकते हैं। जो जानकारी आपको आज तक नहीं मिल पाई है वो भी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। और मैं आपको आज केवल कौन सी समय इसको लगाना अच्छा होता है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, खाद व बीज की वैरायटी कौन सी होनी चाहिए, केवल इन्हीं पर आपकी ध्यान आकर्षित करूंगा, इन्हीं के बारे में जानकारी दूंगा और अगली वीडियो में मैं इससे आगे आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले लेते हैं कि आलू की जो फसल है ये रबी की फसल है और शरद ऋतु में लगाई जाती है। बात करूं इसकी मिट्टी की तो जो रेतीली मिट्टी होती है या काली दोमट मिट्टी होती है, इसके अलावा पीली मिट्टी होती है, उनमें आलू की फसल बहुत ही बेहतरीन होती है। कहने का मतलब है कि जो मिट्टी हार्ड न हो उन सभी मिट्टी में ये आलू की जो फसल होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ज़मीन की पीएच मान की बात करूं तो 5 से 6 पीएच ज़मीन का मान होना चाहिए तो उसमें सर्वश्रेष्ठ आलू की फसल होती है। इसके अलावा मिट्टी में जल भराव नहीं होना चाहिए, यानी कि जल की निकासी समुचित रूप से उसकी होनी चाहिए, वरना जो जल भराव ज़्यादा होगा मिट्टी में और जल भरा रहेगा तब आपकी आलू की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस बात को भी आप अंडरलाइन कर लें। इसके अलावा जो मक्का की खेती होती है, धान की खेती होती है, जब ये खेत खाली होते हैं तो उस टाइम इसे आप लगा सकते हैं। अब बात करेंगे हम खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें मिट्टी पलट से मिट्टी को पलटना है। इसका कारण ये होता है कि जब हम मिट्टी को पलट देते हैं तो एक तो फ़ायदा यही होता है कि जो नीचे इसमें सुंडियाँ होती हैं या और भी कीट पतंगे होते हैं, उनके अंडे होते हैं, वे सभी ऊपर आ जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो हमारी जो मिट्टी है वो नीचे तक भूरभूरी हो जाती है, जो नीचे हार्डनेस है वो उसकी टूट जाती है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ये होता है। तो एक तो हम इसे एक बार सिर्फ मिट्टी पलटेंगे, इसके लिए हम डिस्क प्लाव या एमबी प्लाव का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बार मिट्टी पलटने के बाद इसके बाद हम हैरो से 2 बार उसकी जुताई करते हैं। 2 बार जुताई करने के बाद हम फिर 2 बार टीलर से जुताई कर देते हैं। तो अब हमारा जो खेत है वो परफेक्ट रूप से आलू की बुआई के लिए तैयार हो जाता है। इस टाइम तक ये बिल्कुल ही मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और आलू के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो जाती है। अगर बात करूं खरपतवार की, यदि आपको लगता है कि आपका खेत जुताई से पहले ही उसमें बड़ी मात्रा में खरपतवार है तो आप जुताई भी करोगे तो भी उसमें पूरा खरपतवार है जो आपको नष्ट नहीं होगा। तो जब आप खेत की तैयारी करो तो उससे लगभग 15 दिन पहले एक साल्ट आता है, राउंडअप के नाम से आता है, ग्लाइफोसेट 42%, 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से इसका आप स्प्रे कर दीजिए 15 दिन पहले। तो जितना भी खरपतवार है वो बिल्कुल प्लान हो जाएगा, एकदम आपका खेत क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको कोई खरपतवार नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप इसकी, जैसे कि मैंने बताया, मिट्टी पलट हैरो से और इस तरीके से ही टीलर चला करके अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। अब जो इसमें खाद की मात्रा की मैं बात करूं तो आप दिमाग में ये बात रखिए कि जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, जो उसकी ऊपरी सतह है, वहाँ से ये खाद को बहुत अच्छी तरीके से खींचता है। वहीं पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत खाद की होती है। जो नीचे खाद होता है वो वहाँ से नहीं खींच पाता। तो हमें यही प्रयोग करना है कि जो मिट्टी के ऊपरी सतह है, हमारा जो खाद है वो वहीं तक रहना चाहिए, ये हमें व्यवस्था करनी चाहिए। और आलू की जो फसल है इसे खाद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब भी आप इसकी खेत की जुताई करोगे, जब उसमें आखिरी जुताई होगी तो उसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें आप 200 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, जो खाद होती है वो सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। और इसके अलावा भी यदि आप खल का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। उसमें आप 5 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से खल का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खली ले सकते हैं, नीम की ले सकते हैं, अंडी की ले सकते हैं, और भी कई तरह की जो खली होती हैं वो इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। इसके अलावा मैं आपको 3 डोज उर्वरकों की बता रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे पहली है 150 kg नाइट्रोजन, 90 kg DAP, 100 kg पोटास। अब इनको आपको 1 हेक्टेयर में डालना है, और डालना भी मैंने आपको बताया है कि आखिरी जुताई पर आपको इसको डालना है और उसमें टीलर चला देना है, मिक्स हो जाएगी उसमें फिर ये, और अच्छी तरीके से फिर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि ये डोज नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर आप 150 kg नाइट्रोजन लीजिए, 300 kg सिंगल सुपर फास्फेट, 100 kg पोटास, ये भी आपको पर हेक्टेयर के हिसाब से डालनी है और जुताई कर देनी है। इसके अलावा जो तीसरी डोज है उसमें आप 100 kg नाइट्रोजन, 200
kg NPK 12-32-16 पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज कीजिए। ये जो तीनों डोज हैं इनमें लगभग समान तत्व हैं इनमें, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों लगभग बराबर से ही हैं। दो तीनों डोज हैं। इसमें आपको लग रहा होगा कि 300 kg SSP है एक डोज में, जो दूसरे नंबर की बताई है, क्योंकि इसमें जो फास्फोरस होती है वो लगभग 16% होती है और DAP में होती है 40%, तो लगभग ये उसका 1/3 होती है, यानी कि 3 गुना DAP में जो DAP डालते हैं उसमें ज़्यादा होती है फास्फोरस, इसीलिए इसको 3 गुना डालना चाहिए। आलू की बुआई का जो सबसे अच्छा समय है वो है 5 से 20 नवंबर, ये इसका सर्वश्रेष्ठ समय है बुआई का। लेकिन आप इसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह व दिसंबर के लास्ट तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं, तो भी हो जाता है, लेकिन जो इसका सर्वश्रेष्ठ समय है वो 5 से 20 नवंबर के बीच ही है। अब बात करेंगे वैरायटी की कौन सी बेस्ट वैरायटी है, वे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं वे वैरायटी बता रहा हूँ जो कम दिनों में पककर तैयार होती है। ये जो मैं वैरायटी बता रहा हूँ ये 90 से 105 दिन का पकने में समय लेती है। और इसमें जो सबसे पहले बता रहा हूँ राजेंद्र आलू 3, दूसरी है कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी पोखराज, कुफरी सतलज, कुफरी आनंद एवं कुफरी बहार। ये जो है वैरायटी ये 90 से 105 दिनों में पक करके तैयार हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे बता रहा हूँ जो वैरायटी 120 से 130 दिन का समय पकने में लेती है उनमें है राजेंद्र आलू 1, कुफरी सिंदूरी एवं कुफरी लालिमा। तो इनमें से आप जिस तरीके से भी वैरायटी लगाना चाहें तो ये मैंने आपको वैरायटी बताई है। किसान भाइयों, अगली वीडियो में मैं इससे आगे की जो प्रक्रिया है वो बताऊँगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को